शहीद हो गए। 6 महीने का बच्चा भी शहीद हो गया। भांजे औन मोहम्मद भी शहीद हो गए। हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास के बाजू भी कट गए। हजरत कासिम भी शहीद हो जाते हैं। अब जरा देखो, हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जब ये शहीद हो गए हैं, अब हुसैन अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए तो इमाम हुसैन पाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम सब्र करना, तुमसे मेरी नस्ल सैयदों की चलेगी, तुम्हें जामे शहादत नहीं पीना है, हुसैनी सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुमसे चलेगी। कहा अब्बा जान मैं तो चाहता था कि मैं भी जामे शहादत पी लूं। कहा नहीं बेटा तुम्हें सब्र करना है। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनो, बीबियों के पास जाते हैं, जा करके कहते हैं ओ मेरी बीबियों, जो मेरे नाना ने वायदा किया था अब वो वफा करने का वक्त आ गया, दीन लड़खड़ा रहा है, उसे बचाने का वक्त आ गया, हुसैन की शहादत होगी, तुम्हारे लिए इजाजत है, अगर तुम घर जाना चाहती हो तुम अपने घर जा सकती हो। हुसैन कह रहे हैं अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह, बीबियों की आंखों में आंसू आ गए और जैसे ही आंखों में आंसू आए बीबियां कहने लगी हुसैन जब हश्र के मैदान में सारी बहुएं और सास एक तरफ होंगी तो हम वो किस्मत वाली बहू होंगी, हम सैयदा फातिमा की लाइन में खड़ी होंगी, दुनिया कहेगी ये फातिमा की बहू है, हम अपने ऊपर फख्र करेंगे। अरे तुम्हारे साथ में हमारे बच्चे शहीद हो जाए, हम शहीद हो जाए, मगर फिर भी हम नहीं जा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन पाक अब वहां से इधर आ जाते हैं, अपनी बहन के पास आ जाते हैं जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है। जरा सुनने की सी बात है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब वहां सामने खड़ी हुई है, हुसैन पाक यहाँ खड़े हैं, भाई बहन को तक रही है और भाई बहन को तक रहा है और बहन भाई को तक रही है। अल्लाह अल्लाह। आंखों में आंसू छलकने वाले हैं। मेरा भाई अब करबला में शहीद होने जाने वाला है। जब बहन से नहीं रुका गया, कदम नहीं रोका गया, आगे बढ़ने के बाद हजरत इमाम हुसैन के गले में हाथ डाल लिया और बालों को चूमने लगी। इमाम हुसैन पाक के हल्कूम को चूमने लगी, हुसैन पाक की जुल्फों को चूमने लगी। हुसैन पाक ने अपनी बहन की कलाइयों को चूमा। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही चूमा अब फातिमा हजरत ज़ैनब से बातें नहीं आ रही है, कह रही है भैया भैया क्या जा रहे हो? कहा बहन अब मैं करबला जा रहा हूँ। कहा जरा इधर को अपने बाल कर दो। सैयदा ज़ैनब ने बालों को चूम लिया है। जब इतना कहा बहन ये बता, तू मेरे हाथ चूमा करती थी, तू मेरा माथा चूमा करती थी, आज मेरे बाल क्यों चूम रही है? तो वो बहन कहने लगी, वो बहन बोलने लगी ओ भैया एक दिन आप सो रहे थे, एक दिन आप आराम कर रहे थे, मेरी अम्मी जान आपके बालों में कंघी कर रही थी, आपकी अम्मी जान सैयदा फातिमा बाल काट रही थी और काटते काटते रोने लगती है। इतना रोई मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा अम्मी जान क्या बात है, क्या पेट में दर्द है, क्या सर में दर्द है, क्या हाथ पांवों में दर्द है? अरे अम्मी जान क्यों रो रही हो जरा बता दो। तो मेरी अम्मी मुझे हाथ पकड़ के एक तरफ ले गई और रो करके बोली बेटी ये तेरा भैया हुसैन करबला के मैदान में शहीद होगा, तेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले लोग इसके हल्कूम पे नेज़ा छुरी चलाएंगे और तन से सर को जुदा कर देंगे, ये बाल खून और रेत में सन जाएंगे, इसलिए मुझे करबला याद आ गई। और बेटी सुन ले, उस वक्त तेरी माँ फातिमा नहीं होगी, ओ ज़ैनब तेरे बाबा अली नहीं होंगे, अबू बकर सिद्दीक नहीं होंगे, फारूक आजम नहीं होंगे, उस्मान गनी नहीं होंगे, मौला अली नहीं होंगे। कहा बेटी सुन ले, मगर तू जिंदा होगी, तू अपने भाई का साथ देना और जब तेरा भाई करबला में जाए तो अपने भाई को दूल्हा बना देना, अपने भाई के बाल काट देना। बहन ज़ैनब कहने लगी भैया हुसैन
मुझे वही बात याद आने लगी, मुझे वही वक्त याद आने लगा। मेरी अम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हें दूल्हा बना दूं, लाओ भैया तुम्हारे बाल काट दूं। बहन भाई चिपट जाते हैं। अरे बहन ने बाल काटे और अपने नाना का साफा बांध दिया, अपने चचा की जिरे पहना दी और हजरत अली की जुल्फकार हाथ में दे दी। अरे अल्लाह अल्लाह, अब ये बहन है, जरा इसकी जिंदगी तो देखो। कहती है बहन अल्लाह हाफिज, कहा भाई जाओ भाई जाओ, नाना का सर झुकने ना पाए वरना माँ क्या कहेंगी। जिस हुसैन ने मेरा दूध पिया था उसने अपने नाना का सर झुका दिया, उसने अपने बच्चों के लिए पानी मांग लिया, उसने अपने बच्चों के लिए खाना मांग लिया। कहा भैया जाओ, हजरत अली क्या कहेंगे, तुम्हारे मेरे बाबा क्या कहेंगे कि क्या मेरा खून हुसैन की रगों में था। मैंने बाबे खैबर उखाड़ फेंका मगर हुसैन टूट गया है। कहा बहन मैं जा रहा हूं, अपने जिस्म पर 72 जख्म खा करके और ऐसा सजदा करूंगा कि नाना के दीन को बुलंद कर दूंगा, नाना के दीन को उठा दूंगा। उन लोगों से कह देना जो ये कहते हैं कि 1400 साल के बाद तुम हुसैन का लंगर करते हो। आज प्रधान जी ने 10 पतीले बनाए हैं, मुझे पता चला लंगर हुआ। ऐसे कितने भाई हैं जिनके घरों से लंगर जारी होता है, शरबत पिलाया जाता है। क्या ये हुसैन का सदका नहीं है? बोलो हुसैन का सदका नहीं है। अरे हम खाते हैं हुसैन के नाम का, खाते हैं हम, पीते हैं हुसैन के नाम का पीते हैं। और जालिमों से कह देना जो ये कहते हैं हुसैन के नाम पे महफिलें करते हो, हुसैन के नाम पे जिक्र करते हो, 1400 साल के बाद हुसैन तुम्हारी क्या मदद करेंगे? मैं कहता हूं करबला में हुसैन अपने बच्चों की मदद करने नहीं गए थे बल्कि इस्लाम की मदद करने गए थे, इस्लाम को बचाने गए थे। नाना का क्या हुआ वायदा वफा करने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन या हुसैन। हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे चढ़ जाते हैं, कहते हैं बहन मैं जा रहा हूं, अब काफिला तेरे हवाले है। कहा भैया जाओ जाओ, नाना का दीन आपके हवाले है, नाना का दीन आपके हवाले है। ओ लोगों जरा सुनो कैसा मंजर होगा। अल्लाह अल्लाह आगे बढ़ो। इमाम हुसैन पाक घोड़े पे बैठ जाते हैं और घोड़े पे बैठने के बाद अपनी रस्सी को खींचते हैं। जैसे ही रस्सी आपने खींची लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है, आपने एड़ मारी, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। कहा क्या तू भी बेवफा हो गया है? जब आगे देखा तो हुसैन की 7 साला बच्ची, जो 7 साल की बच्ची थी, हजरत सकीना थी, अल्लाह अल्लाह, वो सामने घोड़े के हाथ लगाए हुए खड़ी थी। और जैसे ही हुसैन ने देखा नीचे उतर गए। कहा बेटी क्या बात है? सकीना रो करके कहने लगी अब्बा जान आप उस मैदान में जा रहे हैं जहां चचा अब्बास के बाजू काट दिए जालिमों ने, जहां 6 महीने के भैये को शहीद कर दिया, जहां पुप्पो के बच्चे और मोहम्मद को शहीद कर दिया, जहां भाई अली अकबर को शहीद कर दिया, हजरत कासिम को शहीद कर दिया, हजरत अब्दुल्ला को शहीद कर दिया। बाबा आप भी वहीं पे जा रहे हैं, क्या आप जिंदा आएंगे? कहा बेटी मैं नाना के दीन को जिंदा करने जा रहा हूं, मैं नाना के दीन को। इतने में हजरत ज़ैनब आ जाती है और आकर के अपनी बच्ची को ले लेती है, हुसैन की बेटी को ले लेती है। कहती है बेटी हमारी जिम्मेदारियां है, तुम अहले बैत के खानदान की हो। अरे सब्र करो, तुम्हारे बाबा आज वो काम करने जा रहे हैं जिससे तुम्हारी माँ का सर उठ जाएगा, तुम्हारी दादी का सर उठ जाएगा, तुम्हारे दादा का सर उठ जाएगा, तुम्हारे नाना का सर उठ जाएगा। दुनिया कहेगी हुसैन ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की मगर दीन मुस्तफा की परवाह किया है। हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए हैं मगर शरीयत मुस्तफा है। नाना सिद्दीक अकबर नहीं रहे, फारूक आजम नहीं रहे, उस्मान गनी नहीं रहे, मौला अली नहीं रहे, भैया हसन भी नहीं रहे, जाहिरी दुनिया में नहीं रहे, मगर आपका हुसैन जिंदा है। नाना अगर हुसैन के बच्चों की जरूरत पड़ी तो करबला में बच्चों को पानी नहीं पिलाएगा,
इस्लाम को खून पिलाएगा। और नाना अगर बच्चों को तो अगर इस्लाम को जवानों की जरूरत पड़ेगी, हुसैन पीछे नहीं हटेगा। बुजुर्गों की जरूरत पड़ेगी, पीछे नहीं हटेगा। हुसैन करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे थे, इसलिए नाना के रोजे पर जाकर के कहा, नाना अभी हुसैन जिंदा है, बच्चों को कुर्बान करेगा मगर इस्लाम को परवान करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुसैन पाक ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह मेरी आवाज पे तवज्जो मत करना जी, क्योंकि 10 दिन मुसलसल बोल को फिर भी एसी के जरिए आया हूं, तो जिसकी वजह से गले में दर्द है वो तो रेहान, ये लड़का अल्लाह ताला सलामत रखे, इसने रास्ते में चाय पिलाई तो कुछ गला ठीक है, मगर कोई बात नहीं है यार, हम अपने लिए नहीं करते, मैं उनमें का मौलाना नहीं हूं। एक शेर सुनो, न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बेशक बेशक। अल्लाह समद। प्यारे हुसैन पाक घोड़े पे बैठे, बहन की तरफ देखा, बच्ची की तरफ देखा, करबला में पहुंच गए। जालिमों को तरस नहीं आया कि अगर इन पे हम दुरूद ना पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इन्हीं के नाना का नमाज में नाम आता, अजान में नाम आता। अल्लाह समद। जालिमों ने तीर चलाए, ऐसे चलाए हुसैन पाक 72 जख्म खा करके घोड़े से नीचे आ रहे, मगर घोड़े का अंदाज जरा देखो, घोड़े का अंदाज जरा देखो। घोड़े ने पहले अगले पांव टेके, अल्लाह झटका न लगे, फिर पीछे पांव टेके, फिर आराम से बैठ गया ताकि हुसैन आराम से उतर जाएं। अल्लाह सुनने की बात है प्यारे, करबला में शहीद हैं, वो करबला थी और आज हमारे यहाँ भी करबला होती है। जरा बोलने देना, थोड़ा सा तवज्जो रखना। जी जी। वो करबला थी, तुम लोग अपनी तारीख भूल गए हो। वो करबला थी, आज यहाँ भी करबला है। अरे कैसा हुसैन का गुलाम है। वहां करबला में सैयदजादे शहीद हुए, लेटे हैं। बेशक। हुसैन पाक करबला में शहीद हुए, कब हुए? 10 मुहर्रम, सुभान अल्लाह, 61 हिजरी, जुमे का दिन। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, जो बातें कही है वो निकल ना जाए। 10 मुहर्रम को शहीद हुए। अब नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई, लेकिन 10 मुहर्रम को नहीं हुई। इमाम पाक की नमाज जनाजा बोलो 10 मुहर्रम को नहीं, 11 मुहर्रम को हुई। कितने मुहर्रम को बोलो? 11 मुहर्रम। बोले बोले। अच्छा, जहन में एक बात आई, 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? अल्लाह ताला उन जालिम यजीदियों के दिल में रहम डाल देता कि कम से कम नमाज जनाजे ही पढ़ जाते। अरे हुसैन पाक के हाथ से एक यहूदी का हाथ टच हो जाए और वो मुस्कुरा के दिल में मोहब्बत से देख ले और कह दे कितना खूबसूरत, कितना प्यारा बच्चा है, तो इतना कहने पर अल्लाह ताला उसे ईमान की दौलत से माला माल कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब यहूदी को ईमान मिल सकता है तो यजीदियों के दिल में इतनी बात नहीं आ सकती थी? अल्लाह ने उनके दिल में ये बात क्यों नहीं डाली? सुनो, इसलिए नहीं डाली, पूरी रात बगैर कफन बगैर दफन के करबला शरीफ में रहा। 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं, फिर कब? 11 को। क्यों नहीं? इसलिए सुनो, मसला है, मसला जहन में रखना। जिसकी नमाज जनाजा हो रही है, अगर वो वली है, मुत्तकी परहेजगार है, जन्नती है, तो उसकी नमाज जनाजा जितने पढ़ने वाले हैं ईमान वाले सब जन्नती हो जाते हैं उसके सदक़े में। मसला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई वली है, जन्नती है, ये दुआ कर दे तो इसके सदक़े में वो जन्नती हो जाता। सुभान अल्लाह। ये मसला
इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा उन यजीदियों को इसलिए पढ़ने नहीं दी, अल्लाह ने दिल में नहीं डाला, क्योंकि वो गद्दारे रसूल थे, गद्दारे अपनाए रसूल थे, गद्दारे हुसैन थे, अहले बैत अतार के गद्दार थे। अल्लाह ने कहा ओ जालिमो, मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है। मेरा हुसैन वली ही नहीं सिर्फ बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन सहाबी रसूल है, मेरा हुसैन फर्जंद रसूल है, मेरा हुसैन आले रसूल है। अगर हुसैन की नमाज जनाजा ये लोग पढ़ लेते तो सबके सब जन्नती हो जाते। अल्लाह ने रोक दिया, हुसैन के बच्चों को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। ओ यजीदियों, तुम्हारे लिए जहन्नम है और हुसैनियों के लिए जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हजरत इमाम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किन लोगों ने पढ़ी? सुभान मैं अल्लाह। बीच बीच के पॉइंट उठा रहा हूं क्योंकि जी, जलसेदार बहुत होते हैं, तुम सुनते हो एक तरफ से, जी बीच बीच के पॉइंट। किन लोगों ने पढ़ी? करबला की बराबर में एक बस्ती थी, उस बस्ती का नाम मकाम गादरिया। सुभान। वहां के रहने वाले लोग कबीला बनी असद के थे। इन लोगों ने 10 मुहर्रम को इन्होंने यजीदियों ने इमाम हुसैन पाक का जिस्म करबला में और सर को नेज़े पे लगा लिया। खोली के हाथ में नेज़ा था, लेके चल देते हैं। उन सैयदजादियों के हाथ बांध लिए, किसी के आगे को किसी के पीछे को। पूरे 10 मुहर्रम को इन्होंने करबला खाली कर दी। 11 मुहर्रम को वो लोग आए और आकर के इमाम हुसैन पाक के कदमों को बोसा दिया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन लोगों ने नमाज जनाजा अदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 मुहर्रम को। अब सुनो, अब इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई, 11 मुहर्रम को हुई। अब मैं मामला ये आता कफन दिया गया या नहीं, अगर दिया गया तो किसने और नहीं दिया गया तो क्यों? इमाम हुसैन पाक को कफन शरीफ नहीं दिया गया। जिन कपड़ों में शहीद हुए थे उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया। लेकिन अब सुनो, ये एक सवाल पैदा होता है, हुसैन पाक के लिए जन्नत से अल्लाह कपड़े भेज देता है, हजरत जिब्रील कपड़े लेकर के आ जाते हैं, तो अल्लाह ने कफन क्यों नहीं भेजा? अल्लाह ताला जन्नती कफन भेज देता, भेज सकता था, तो फिर अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा? जन्नत से खाना आ सकता है तो क्या कपड़े नहीं आ सकते हैं? हुसैन पाक के लिए अल्लाह ने इसलिए कफन नहीं भेजा। सुनो प्यारे, मैं आपको बताऊं, हुसैन पाक का हर हर कदम शरीयत मुस्तफ़ा पर होता है, इसलिए नहीं भेजा। शहीद की 3 किस्में हैं, मैं आपकी जबान में बात करूं। एक शहीद वो होता है जिसको कफन भी दिया जाता है, गुस्ल भी दिया जाता है। एक शहीद वो होता है जिसको न कफन दिया जाता है न गुस्ल दिया जाता है। अगर किसी औरत के यहाँ पर बच्चा पैदा हो और वो औरत उसी बच्चे की पैदाइश की वजह से उसका इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, उसको गुस्ल और कफन दोनों दिए जाएंगे। अगर कोई पेड़ पे से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, उसे भी गुस्ल और कफन दिया जाएगा। कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल और कफन दिया जाएगा। कोई टकरा करके मर जाए वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल और कफन दिया जाएगा। कोई जल के मर जाए, कोई डूब के मर जाए, किसी के पेट में दर्द हो, ताउन हो, अपेंडिस हो, हैजा आए, समझे, इन तमाम चीजों से अगर वो इंतकाल कर जाए तो वो भी शहीद है, मगर इसको गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी दिया जाएगा। ये शरीयत मुस्तफा है। और एक शहीद वो है जो तलवार लेकर के दीन और इस्लाम की खातिर मैदान में आकर के लड़ता लड़ता जख्मी होकर के शहीद हो जाए तो ऐसा
बच्चा शहीद शरीयत मुस्तफ़ा में न उसे गुस्ल दिया जाएगा ना कफन दिया जाएगा, वैसे ही दफन कर दिया जाएगा। यही शहीद तो हुसैन पाक है। अल्लाह ने इसलिए कपड़े नहीं भेजे। अरे वो मौलवी जो उंगलियां उठाते हैं मेरे हुसैन अगर खा रहे हैं तो शरीयत मुस्तफ़ा पर, अगर पी रहे हैं तो शरीयत मुस्तफ़ा पर, अगर चल रहे हैं तो शरीयत मुस्तफ़ा पर, पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं तो शरीयत मुस्तफ़ा पर। मगर वो मौलाना कहते हैं हुसैन अपने मतलब के लिए गए थे, हुसैन सियासत के लिए गए थे, हुसैन रई की हुकूमत के लिए गए थे, हुसैन अपने ओहदे के लिए गए थे, हुसैन मर्तबे के लिए गए थे। हुसैन को इस जंग से, इस लड़ाई से, इस्लाम से क्या वास्ता? अगर ये काम हो जाता शरीयत के खिलाफ, हुसैन को कफन दे दिया जाता तो लोग उंगली उठाते, मगर मेरे अल्लाह को पसंद नहीं था। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी का नवासा वो है अगर पैदा हो तो शरीयत मुस्तफ़ा पर, जवान हो तो शरीयत मुस्तफ़ा पर, दुनिया से जाए तो शरीयत मुस्तफ़ा पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक किताब सवाई कहते जी, उसकी जब मैंने पढ़ी तो दिल बाग बाग हो गया यार। सुभान अल्लाह। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा इसलिए कफन नहीं दिया ताकि हश्र के मैदान में जब हुसैन उठे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और सुनो, उन्होंने कहा, लिखा, बड़ी प्यारी बात है, जब मीज़ान लगा होगा, मीज़ान क्या है? वो तराजू है जिसमें आमाल तोले जाते हैं, वो तराजू है। कहा जब उम्मत के गुनाहगार लोगों के गुनाह तोले जा रहे होंगे तो एक पल्ले में नेकियां होंगी, एक पल्ले में गुनाह होंगे, तो जो नेकियों वाला पल्ला है उस पल्ले में हुसैन पाक के वो खूनी कपड़े रखे जाएंगे, जो खून में सन गए थे वो खूनी कपड़े रखे जाएंगे। जितना वजन हुसैन पाक के कपड़ों में होगा उतनी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, उतने गुनाह उस पर चढ़ जाएंगे, और उन कपड़ों की वजह से नाना की उम्मत के गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। अब जरा सुनो, किसी के जहन में ये बात आ सकती है अगर कपड़े ज्यादा होंगे तो कितने होंगे? ज्यादा में ज्यादा 5 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 7 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 10 किलो के, इससे ज्यादा कपड़े नहीं होंगे। हुसैन के कपड़ों में कितना वजन था वो तोलने वालों सुनो, यहाँ टांडा सादात के गयूर मुसलमानों सुनो, हुसैन पाक के कपड़ों में कितना वजन था। मैं ये बता दूं, वो किताब में लिखा जाता है हुसैन पाक जब शहीद हुए थे तो शहादत के वक्त जो जख्म लगे थे 72, उन जख्मों में सबसे खून से, जिस्म से खून का जो कतरे टपके थे, उन तमाम कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा अगर एक पल्ले में रखा जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तूर, तमाम जमीन के बड़े बड़े 7 पहाड़ एक पल्ले में रखे जाए और हुसैन पाक के खून का छोटा वाला कतरा एक पल्ले में रखा जाए, तब भी उन 7 पहाड़ों से हुसैन के खून का कतरा वजन में ज्यादा निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हजरत इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन पाक, अल्लाह अल्लाह, तो आपको गुस्ल भी नहीं दिया गया, आपको कफन भी नहीं दिया गया। बोलो बातें हल होती हुई चल रही है, नहीं चल रही है? अब जरा सुनो, हजरत इमाम हुसैन पाक का जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन है, लेकिन सर करबला शरीफ में नहीं है। सर कहाँ पे गया? अब चलो वो यजीदी उस सर को नेज़े पे लेकर के चलते हैं। एक कुरान की तफसीर तुमसे पूछना चाहता हूँ। अल्लाह
फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कहा जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अगर मैं पूछूं किसी की गर्दन उधर पड़ी हुई है और जिस्म उधर है, अब मैं डॉक्टर टांडा के डॉक्टर को लेके आऊं, चलो मेरे मरीज को देख लो, तो वो कहेगा सबसे बड़े पागल तुम ही हो। अरे इसकी गर्दन तो यहाँ है ही नहीं, ये तो मर चुका है। गर्दन कहीं है और जिसका जिस्म कहीं है। अब पूछो अगर अमेरिका का भी डॉक्टर आ जाए, सारे डॉक्टर यही कहेंगे कि ये मर चुका है, मगर कुरान कह रहा है ये जिंदा है। शहीद जो है वो जिंदा है, डॉक्टर कह रहे हैं मर चुका है। तुम्हारा अकीदा अच्छा है, तुम तो मान सकते हो, मगर कुरान गैर मुस्लिमों को कैसे मनवाओगे? कुरान की तफसीर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने यही लिखी, तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखी, मगर अभी कुरान की तफसीर नामुकम्मल है। कुरान की तफसीर का जवाब तफसीर का किसी ने नहीं दिया है सिवाय हुसैन पाक के। हुसैन पाक ने जवाब दे दिया, और लोगों मैं जा रहा हूं मगर कुरान की तफसीर मुकम्मल करके जा रहा हूं। लोगों में ये बात चल रही थी, डॉक्टर कह रहे हैं मुर्दा है, कुरान कह रहा जिंदा है, कैसे माने? हुसैन पाक का सर नेज़े पर है। अब बोलो सर कुरान की आयत पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था? वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। कुरान की आयतें तिलावत कर रहा था, लोगों ने देखा हुसैन का सर बोल रहा है, जवाब दे दिया। ओ लोगों, जो लोग ये समझते हैं शहीद मुर्दा है, देख लो डॉक्टरों से कह दो शहीद मरता नहीं बल्कि जिंदा है। कुरान को अगर समझना है तो अहले बैत को देखना होगा, अगर अहले बैत को समझना है तो कुरान को देखना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह हक है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदी, अंजुमन गुलामाने हुसैन सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। हुसैन पाक के सरे पाक को लेकर के चल रहे हैं। ये जालिमों ने क्या किया, जरा ये बात भी सुनने की, बड़ी तेजी से आगे चल रहा हूँ। इमाम हुसैन पाक की बेटी है जिनका नाम हजरत सकीना, अरबी में इनका नाम सुकैना आता है, मगर उर्दू में हम पढ़ रहे हैं सकीना। अरबी में क्या है बोलो सुकैना, मगर उर्दू में हम पढ़ रहे हैं सकीना। हजरत सकीना 7 साल की बच्ची है। इन जालिमों ने पीछे को हाथ बांध के ऐसे करके घोड़े पे बिठा दिया था। बोलो तुम्हारे हाथ बांध के अगर घोड़े पे बिठा दिया जाए तो क्या तुम घोड़े पे जम सकते हो? क्या घोड़े पे बैठ सकते हो? हजरत सकीना जा रही है और ये लोग जो थे नेज़े को जिस पे सर तक कुदा के ढोल बजा बजा के अपनी कामयाबी और फतेह के नारे लगाते हुए जा रहे थे। अब मुझे बताओ, जो मुहर्रम को कुदा के ढोल ताशे गाजे बाजों को बजा बजा के जा रहा है, और वो हुसैनी जो थे आंखों में आंसू थे, किसी के हाथ बंधे थे, किसी के आगे किसी के पीछे। 2 ग्रुप हैं, एक यजीदियों का है, एक हुसैनियों का है। हुसैनियों की आंखों में आंसू थे, हाथ बंधे हुए थे, वो शरीयत मुस्तफा पर चल रहे थे, शरीयत मुस्तफा की खातिर जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रहे थे, मगर ये जालिम यजीदी नारे लगा रहे थे, कुदा के सर को ढोल ताशे गाजे बजा रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर कोई मुहर्रम को कुदा करके ढोल ताशे गाजे बाजे बजाए, नारे लगाए, तो वो यजीदियों का काम कर रहा है या हुसैनियों का? इतना फैसला तुम्हें खुद करना होगा, मेरा काम बताने का है, तुम्हें खुद फैसला करना होगा। और लोग इतने जरी हो जाते हैं, ये कहते हैं हम किसी की नहीं मानेंगे, हम तो ढोल भी बजाएंगे, हम तो सब कुछ करेंगे। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो मैं उससे ये कहता हूँ हुसैन से बता तेरा खूनी रिश्ता क्या है, हुसैन से बता तेरा नसबी रिश्ता क्या है। हुसैन से खूनी रिश्ता हमारा है, हुसैन से खूनी रिश्ता सैयदों का है। अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे पहले ढोल इमाम ज़ैनुल आबिदीन बजाते, अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे पहले ढोल हजरत इमाम बाकिर बजाते, उनके बेटे इमाम जाफिर बजाते, उनके बेटे मूसा काजिम बजाते, उनके बेटे हसन मुसन्ना बजाते। अरे बड़ा ढोल आला हजरत के यहाँ होता, हर सैयद के घर ढोल होता।
कुछ रिश्ता है ना नाता है, झूठा सैयद बन गया है, कहीं का सैयद नहीं, ना नस्ल का है। अरे हम आए, हमारी रगों में फातिमी दूध है, हैदरी खून मौजूद है। बोल, हमने ढोल बजाया, अगर बजा लाए तेरे बाप पड़े हैं कब्र में, जा बजा, तेरी माँ पड़ी है जा बजा, तीजा 10वां 40 बजा, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर हुसैन का बजाएगा तो समझ ले तू वफादार नहीं है, गद्दार है, गद्दार है। कोई माई का लाल दुनिया की तारीख में ये नहीं बता सकता इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया हो, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने ढोल बजाया, हुसैन के बेटे ने ढोल नहीं बजाया। तू नालायक कब का निकला, तू ढोल बजा रहा। अगर ये मुंह बजा के कह देता, कहता हम नहीं मानेंगे, मोहब्बत करते, मोहब्बत नहीं है, तू हमारे पेट में छुरी भोंक रहा है। अरे तू जुल्म कर रहा है। जिस हुसैन ने शरीयत के लिए अपने बच्चों को कटवा दिया था, दुनिया वालों को सबक दिया था, देखो मैं बच्चों को दे सकता हूं मगर शरीयत के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं, शरीयत के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। आज उसी हुसैन पाक को लेकर के ये जालिम बातें बनाते हैं। हुसैन पाक के सर को ले जाया जा रहा है, हजरत सकीना बैठी हुई है, पीठ पे बैठ जाती है। थोड़ी देर चली, ये हंगामा कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये उछल रहे हैं, सीने कूट रहे हैं और फतेह के नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना घोड़े से गिर जाती है और जैसे ही घोड़े से गिरी, नाक में खून, अल्लाह जाने मुंह में खून, ये रेता लग जाता है। हाथ बंधे हुए हो, बोलो बच्चा कैसे गिरेगा, मुंह के बल ही तो गिरेगा। अब रेते पे पड़ी, आंखों में रेता है। काफिला चला गया, किसी को पता नहीं चला क्योंकि हंगामा हो रहा था। जैसे आज शोर शराब पी पी के ढोल बजा रहे हैं, लानत है इनकी जिंदगी पर। अब सुनो, हजरत सकीना गिर जाती है, वो काफिला चला गया। हजरत सकीना ने वहां रेत पे मुंह रखा और रखने के बाद कहा, अब्बा जान मुझे छोड़ के मत जाना, अब्बा जान मुझे लेकर के जाना। भैया भी चले गए, पुप्पो भी चले गए, ये जालिम ढोल बजा रहा है, शोर मचा रहे हैं, सैयदों की बेहुरमती कर रहे हैं, ये देख भी नहीं रहे हैं। कहा, अब्बा जान मुझे छोड़ के मत जाना। अरे किसी को पता नहीं है सकीना गिर गई है, मेरा हुसैन जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। अब सुनो, हुसैन पाक का सर थोड़ी दूर तक जो नेजा चला है, उस यजीद के हाथ, खोली के हाथ से छुटा और जैसे ही छुटा जमीन में गड़ जाता है। जब नेजा गड़ा, काफिला रुक जाता है। उन जालिमों ने जोर लगा लिया मगर वो नेजा नहीं उखड़ा। 12 जोड़ी घोड़े एक दूसरे में जोड़ के ताकत लगवा ली है मगर नेजा नहीं उखड़ा। इसलिए हुसैन ने जमाया था, नेजा कैसे उखड़ सकता है। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने कहा काफिला रुक गया, हमें शिमर बोला इब्न जियाद के पास जाना है। अरे कैसे हम सर को लेके जाएं, इसकी समझ में क्या आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यहां से कॉलर पकड़ा, जुब्बा शरीफ पकड़ने के बाद ये जालिम शिमर खींचता हुआ लाया और ला करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरा दिया। हाथ बंधे हुए थे, 3 दिन से भूखा प्यासा बच्चा और नौजवानों बुखार में तप रहे थे। हुसैनी सैयदों की नस्ल इन्हीं से तो है। अल्लाह अल्लाह, इस जालिम ने वहां पे पटक दिया और वो जो कोड़ा था चमड़े का जिससे घोड़े हकाले जाते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मारे जा रहे, कोड़े बरसाए जा रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे, अब्बा जान। हजरत सकीना दुआ कर रही है, मौला हमें सब्र देना। हालांकि उन सैयदजादियों में इतना पावर था, जमीन पलट सकती थी। कहा, मौला हमें सब्र देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जालिमों ने इतना मारा, उनका जुब्बा फट के खून निकलने लगा और वो शिमर कहने लगा, वो जालिम यजीदी कुत्ता बोला, अरे ओ हुसैन के बेटे, अपने बाबा से कहो जैसे नेजा गड़ाया है वैसी उखेड़ के हमारे हाथ में दे दे, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक तरफ है, इस जालिम ने फिर मारा। अब जब नहीं रुका गया, इमाम हुसैन के बेटे सरकते इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम आली मकाम के नेज़े को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब्बा जान तबीयत तो
ये चाह रही है कि शहादत का जाम पी लूं, नाना के दीन में मेरी भी शिरकत हो जाए। कहा बेटा मेरी नस्ल से मुस्तफा की नस्ल चलेगी। कहा मेरे लाल तुम्हें जाम शहादत नहीं पीना है। ओ नौजवानों जो खेलियां खेलते हैं वो सुन ले कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो नेज़ा पकड़ के कह रहे हैं अम्मा जान नेज़ा उखाड़िए और इन जालिमों के हाथ में दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह उस शिमर ने फिर दोबारा जब कोड़ा मारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीछे को गिरे, आंखें फट जाती हैं। अब हुसैन का सर बोल पड़ता है, हुसैन के सरे पाक से आवाज आती है और कहता है सर ओ बेटे सज्जाद, ओ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी बहन सकीना पीछे गिर गई है, मेरी बच्ची मुझे पुकार रही है। जब तक नेज़ा नहीं उखड़ेगा, जब तक तुम मेरी बेटी को ना ले आओ, जाओ अपनी बहन को उठा लाओ। अरे वो वहां पे अकेली रह गई है। अल्लाह अल्लाह जब सुना, देखा सैयदा ज़ैनब ने तो इधर भी नहीं, फौरन दौड़ी तो जा करके देखा हजरत सकीना के खून निकल रहा था। अल्लाह अल्लाह कह रही है अब्बा जान, पप्पू भी चली गई, भैया भी चले गए, अब्बा जान मुझे भी ले लो। हजरत ज़ैनब ने जा करके फौरन उस बच्ची का मुंह साफ किया और सीने से लगाया, कहा चलो मेरे लाल। जैसे ही बच्ची को लेकर के आए, नेज़ा उखड़ा और खुवाली के हाथ में आ जाता है। अल्लाह अल्लाह ऐसे मामला आगे बढ़ा। जब चलते चले जा रहे थे, भूखे प्यासे थे, एक बूढ़ी औरत आ जाती है। इन नौजवानों ने नबी के बच्चों की मोहब्बत में क्या है, सही बता रहा हूं, अगर तुम्हारा ये करना और सबका काम करना, सबका आना अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। पूरी जिंदगी एक तरफ, तुम्हारे ये लम्हात एक तरफ है, तुम्हारे ये लम्हात एक तरफ। वो बूढ़ी औरत आ गई, आने के बाद कहती है, हजरत ज़ैनब के पास आई और आने के बाद कहती है ए बेटी सुनो, मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं आज तुम पे कुर्बान कर देती। मेरे पास ये पानी का प्याला है और ये सूखी हुई जौ की रोटी के टुकड़े हैं। कहा लो बेटी तुम हुसैन की मुझे पता नहीं हो कौन हो, जरूर कोई सैयदजादी होगी या हुसैन की जानिसार में से होगी। कहा लो बेटी ये खाना खा लो, ये सूखी हुई रोटी पानी में भिगो के खा लो, मेरे पास कुछ और नहीं है। जब इतना कहा और बेटी सुनो, ये हुसैन जालिमों का, जिन जालिमों ने जिनका सर ऊपर काट के लटका दिया है, मैं इनको जानती हूं, ये फातिमा के बेटे हैं, नाना अपने कांधों पे बिठाते थे। अरे कहा और सुनो बेटी, इनकी एक बहन है जिनका नाम ज़ैनब है, अगर उस बहन को पता चल गया तो वो ज़ैनब अपना दुपट्टा उठाएगी और उठाने के बाद दुआ करेगी तो सारे यजीदी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। उसे क्या पता था मैं ज़ैनब ही से बात कर रही हूं, उसे क्या पता था ये सैयदजादी है। कहा बूढ़ी माँ ये बताओ तुम ज़ैनब को कैसे जानती हो, तुम हुसैन को कैसे जानती हो, फातिमा को कैसे जानती हो। कहा बेटी मैं फातिमा के घर बांदी बन के रहती थी, मेरा ही नाम फिजा है। जो हसन हुसैन की तबीयत खराब हुई थी तो अली ने 3 रोजे रखो की मन्नत मानी थी, फातिमा ने भी, और एक बांदी ने जो मानी थी वो बांदी फिजाई थी। कुरान की आयत है वयुतइमूना तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, जो नाजिल हुई थी इन्हीं की शान में नाजिल हुई थी। कहा बेटी मैं फातिमा के घर बांधी रहती थी, बर्तन मांजती थी, मैंने देखा है ज़ैनब का कमाल, जन्नत की हूरें झूले झुलाने आती थी, अरे मुंह धुलाने आती थी। वो ज़ैनब, मेरे नाना कहते थे ये ज़ैनब नहीं है मेरा हुसैन है। आबद्दीन
हुसैन चलाएगा और आगे वाला हुसैन का काम मेरी बेटी ज़ैनब चलाएगी। ये वो ज़ैनब है। जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह, जब बात आगे बढ़ी कहा वो ज़ैनब अगर उसे पता चलेगा मेरे भाई के सर को काट के नेज़े पे लटका दिया, ये जालिम तो गए, नेज़ तो नाबूद हो जाएंगे। जब इतना कहा सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। कहा हाँ हाँ बूढ़ी माँ सही कह रही हो, अरे यही वो ज़ैनब है जिसको तुमने बचपन में देखा। हुसैन की बहन यही है जिसके लिए कुरान की आयतें नाजिल हुई है। हाँ हाँ, इस ज़ैनब में इतना पावर है, जमीन पलट सकती है, मगर जबान पे ताला है। इसलिए भाई का इम्तिहान हो रहा है, नाना का दीन बचाना है, भाई के लिए सब्र करना है, नाना का दीन बचाना है, जो वायदा किया उसको पूरा करना है। अगर हम चाहें तो जमीन पलट सकती है। हाँ मैं ही ज़ैनब बोलो, आज मेरे हाथों में नाना ने हरा कपड़ा बांधा था। कहा मेरी आलिमा भी है और हजरत उस्मान भी है। 10 लाख सहाबा की कब्र है, उसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। जो दफन हो जाता है जन्नत की जिम्मेदारी मेरे आका ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हजरत इमाम हुसैन, नारे हैदरी, अंजुमन गुलामाने हुसैन, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। प्यारो बहुत मोहब्बत करते हो, ऐसे ही करते रहना। बातें देखो, हर दौर में शैतान तो आएगा ही जी, बरगलाने वाला, बिगाड़ने वाला, लेकिन सही तरीके पे अगर चलते रहोगे तो कामयाब रहोगे। बेशक। नबी ने तभी तो फरमाया था 2 चीजें तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपने घर वाले और एक कुरान शरीफ। दोनों को पकड़े रहना। समझ में आया? आला आका फरमाते हैं अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। नबी फरमाते हैं जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ, तुम लोग हुसैन की मोहब्बत ही में तो इन बच्चों ने दिल जीत लिया था। सही बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ, वरना ये उमर प्रधान जी जैसे इन बच्चों की उम्र है। हज़रत नाजिम साहब किबला, निज़ामत आपकी बहुत जवाब है, बहुत जामे है, जैसे होने चाहिए वैसी निज़ामत है, अशार भी अच्छे हैं। ये उम्र, ऐसी उम्र में लोग शादियों में डीजों पे नाचते हैं, ढोल ताशे गाजे बाजों पे, मगर ये हुसैन की महफिल में कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, कितने सजा रहे हैं। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद पेश करूँगा बेटा, इसमें तकलीफ़ें भी आएंगी, लोग पत्थर भी मारेंगे, बुरा भी कहेंगे, मगर बर्दाश्त करते रहना। जिनकी महफिल कर रहे हो उन्हीं की लोगों ने गर्दन काट दी है, उन्हीं के औलाद को शहीद कर दिया, तो तुम क्या चीज़ हो, समझे? बर्दाश्त करना। इमाम साहब किबला माशाल्लाह मेरी मुलाकात पहली हुई, इतना अच्छा अखलाक है, एक आलिम का अखलाक ऐसे ही होना चाहिए, समझे? जिस पेड़ पे, दरख्त पे अगर फल ज्यादा होते हैं तो वो फल झुका हुआ होता है, वो खड़ा हुआ नहीं।